तो फाइनली आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में हमें बिहार के किशनगंज जिले से खबर प्राप्त हुई, जिसके बारे में आपको आज की सुबह की वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं खबर की। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जांच पड़ताल और निरीक्षण का काम अभी काफी जोर शोर से और काफी सख्ती से चल रहा है। हालांकि जो भी सेविका डेली अपना काम समय से करती है, जिम्मेवारी से करती है, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जहां अनियमितता होती है वहां पर सेविकाओं के ऊपर कार्रवाई होती है, चयन मुक्ति तक हो जाती है। इसी के संबंध में बिहार के किशनगंज जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है। 2 सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। तो चयन मुक्त क्यों किया गया है, क्या कारण था और किसके द्वारा कार्रवाई की गई है, सारी चीजें चलिए आगे हम डिटेल में आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के हर एक जिले में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्र का जांच पड़ताल और आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के ऊपर कार्रवाई लगातार चल रही है। तो आपको अपना काम जो है आंगनबाड़ी से रिलेटेड जिम्मेवारी पूर्वक और समय से करने की ज़रूरत है। किशनगंज जिले की खबर है, लिखा गया अनियमितता को लेकर जिले की 2 आंगनबाड़ी सेविका जो है वो चयन मुक्त हो चुकी हैं। लिखा गया किशनगंज जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में पाई गई अनियमितता के खिलाफ डीपीओ अंकिता सिन्हा ने सख्त कदम उठाते हुए 2 आंगनबाड़ी सेविकाओं को पद से चयन मुक्त कर दिया है। डीपीओ ने दोनों मामलों में विस्तृत सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है। पहला मामला पोठिया प्रखंड के पंचायत कुशियारी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 43 पश्चिम की सेविका इनसे संबंधित है और नागेंद्र कुमार सीडीपीओ पोठिया द्वारा उनके खिलाफ चयन मुक्ति की अनुशंसा की गई थी। इस संबंध में 25 मई और 4 जून 2026 को सुनवाई आयोजित की गई थी। सुनवाई के दौरान सेविका ने अपना पक्ष रखा, जबकि वर्तमान सीडीपीओ ने तत्कालीन पदाधिकारी से पर पूर्वाग्रह से प्रग्रसित होकर कार्रवाई करने की अनुशंसा का आरोप लगाते हुए उन्हें एक और अवसर देने का अनुरोध किया था। हालांकि उपलब्ध अभिलेखों और निरीक्षण रिपोर्टों से स्पष्ट हुआ कि 13 नवंबर 2025 को केंद्र निरीक्षण के दौरान केवल 16 बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, 16 बच्चे उपस्थित पाए गए। इसके बाद कारण परीक्षा स्पष्टीकरण और 15 दिनों के मानदेय कटौती की कार्रवाई की गई। बाद में महिला परीक्षा का निरीक्षण में भी केंद्र संचालन में अनियमितता सामने आई है। इसके आधार पर तत्कालीन सीडीपीओ ने चयन मुक्ति की अनुशंसा की थी। दूसरा मामला जो है एक अन्य आंगनबाड़ी सेविका से रिलेटेड है, वहाँ पर भी जो है सीडीपीओ द्वारा चयन मुक्ति की अनुशंसा की गई है। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका आंगनबाड़ी केंद्र खुला होना चाहिए और दूसरा जो है सेविका और सहायिका, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है दोनों जो है केंद्र पर ड्रेस में मौजूद होनी चाहिए। तीसरा जो है केंद्र पर साफ सफाई और बच्चों की जो संख्या है, जैसे 40 बच्चों को पढ़ाना होता है या फिर उनका नाम रजिस्टर होता है, कम से कम 30-35 अगर बच्चे रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप का जो काम है वो तो ऑनलाइन है। अगर आप 2 दिन 4 दिन काम नहीं कीजिएगा या लेट कीजिएगा तो आपको ऑफिस से आपके एलएस के द्वारा डाटा ऑपरेटर द्वारा मैसेज आपको व्हाट्सएप में मिल जाता होगा कि इस सेविका ने ये काम नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर हाल में अपडेट रखनी होती है ताकि कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। इसी के संबंध में 2 सेविका को यहाँ पर चयन मुक्त किया गया है। उम्मीद करूँगा कि आपका काम अच्छे तरीके से चल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।